दोस्तों, बॉलीवुड की वो बदनाम अभिनेत्री जिनका नाम 80 के दशक की तमाम अभिनेत्रियों में सबसे ऊपर लिया जाता है। मुझे प्यार से तुम्हारा मिला है कि कलियों को जैसे नजारा मिला। जो न केवल एक सक्सेसफुल और वर्सेटाइल मानी गई बल्कि उनकी खूबसूरती भी एवरग्रीन मानी गई। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो। वो अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्मों करने की शुरुआत की और एक मजबूत अभिनेत्री के तौर पर फीमेल सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। इस अभिनेत्री ने नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन फिल्मों के साथ ये अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रही। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा, क्योंकि मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता। ये डायलॉग तो रेखा की एक फिल्म का है, लेकिन ऐसा लगता है कि राइटर ने जो लाइनें लिखी हैं वो अभिनेत्री पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। क्या आप जानते हैं कि रेखा का पूरा जीवन विवादों से भरा है? सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही उनका नाम नहीं जुड़ा, रेखा का जीवन हमेशा विवादों में रहा। 80 के दशक की इस अभिनेत्री की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती है। आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड की सबसे विवादित अभिनेत्री मानी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्री रेखा के बारे में। दोस्तों, राज्यसभा तक का सफ़र करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी गई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादित में रही। बचपन में अपने पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने लिखने की उम्र में ही काम करने लगी और उसके बाद पूरी ज़िंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई तन्हाई। दोस्तों, रेखा के पिता का नाम जेमिनी गणेशनन और माता का नाम पुष्पवल्ली था। रेखा का जन्म ही विवादों के साथ हुआ, क्योंकि जब वह पैदा हुई तब उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। क्यों रेखा आज तक की सबसे विवादित अभिनेत्री मानी गई? रेखा की बायोग्राफी में उनका दर्द छलकता था। उन्होंने खुद को ही बदनाम कह दिया था। रेखा की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी और इस फिल्म का नाम था सावन भादो। इस फिल्म में उनके साथ थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल की भी ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबां पर थे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और रेखा उनसे अलग हो गई। चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। रेखा ने किताब में कहा कि ये सिर्फ संयोग है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। मैं सिर्फ अभिनेत्री नहीं हूँ बल्कि मैं एक बदनाम अभिनेत्री हूँ जिसका अतीत बहुत खराब है।
दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जिस अभिनेता की एंट्री हुई वह थे अभिनेता जितेंद्र। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में ही रहती थी और इस दौरान जितेंद्र का अफेयर रेखा के साथ शुरू हो गया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के बीच करीबी बढ़ी और यहीं से उनके अफेयर की खबरें भी सामने आईं। जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी एक किताब है। इसके मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने अपने साथी गुरु से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। रेखा ने ये सब सुन लिया और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, इसके बाद रेखा की ज़िंदगी में एंट्री हुई अभिनेता किरण कुमार की। हालांकि यह रिश्ता कुछ दिन ही चला और उसके बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश में थी। दोस्तों, इसके बाद कुछ फिल्मों के साथ काम करने के बाद रेखा की ज़िंदगी में आए अभिनेता विनोद मेहरा। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोली भाली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में जगह बना ली और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और विनोद ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, यह रिश्ता यहीं से ख़त्म हो गया। हालांकि रेखा हमेशा इस शादी से इनकार करती रही। इसके बाद रेखा की ज़िंदगी में आए महानायक अमिताभ बच्चन। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्में की और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब वह जया बहादुरी से शादी कर चुके थे। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गईं। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यहाँ चर्चा होने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को एक बार अपने घर पर डिनर पर बुलाया जब अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए थे। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की खूब आवभगत की और डिनर से लौटते समय बस एक बात रेखा से कह दी कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा को यह समझ आ गया कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते। दोस्तों, अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वह बस अपने काम पर फोकस कर रही थी और करियर में सफलता ऊंचाइयां हासिल करती गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो पहले जैसी बात नहीं थी। इसी दौरान उनकी रेखा से मुलाकात हुई और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। दोनों ने स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखती थी और देखते ही देखते दोनों रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की मांग कर डाली, लेकिन राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ कह दिया कि वह शादी नहीं करेंगे।
दिल टूटता गया, रेखा आगे बढ़ती गई। यह उनके सच्चे जीवन साथी की तलाश थी या कुछ आज तक कोई समझ नहीं सका। रेखा का करियर शबाब पर था और यह उस वक्त अकेली एक ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी और सुर्खियों में छाई हुई थी। तभी 80 के दशक में आखिर में रेखा को संजय दत्त को फंसाने के आरोप लगने लगे। इंडस्ट्री में खबर तेजी से फैली तो संजय दत्त ने शादी कर ली। यह सुनते ही गुस्साए नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला, लेकिन फिर भी दूरी बना ली। कई बार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा 90 के दशक आते आते अब घर बसाना चाहती थी। अब ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम था मुकेश अग्रवाल, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद घर बसाना रेखा की किस्मत में नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी से पहले से ही इनका मानसिक इलाज चल रहा है। यह सुनकर रेखा को गहरा धक्का लगा। इसके बाद वह ज़्यादातर दिल्ली नहीं मुंबई में रहने लगी। रेखा अनटोल्ड द स्टोरी में इसका जिक्र है कि 2 अक्टूबर साल 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश अग्रवाल दुनिया छोड़कर चले गए थे। मुकेश की मौत का दोष दुनिया वालों ने रेखा को दिया। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियां बन गई। यह अफेयर बेहद चौंकाने वाला रहा। फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट करने लगी हैं। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान रवीना ने अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें रेखा के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया में इसकी भड़ास निकाल दी। हालांकि रेखा और अक्षय ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खामोशी से अलग हो गए। दोस्तों, फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी यूरेका में इस बात का दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया है। किताब में लिखा गया है कि रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई के बांद्रा में जिस सी फेसिंग बंगला नंबर 2 में रहती हैं, उसमें अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में यह भी दावा किया गया है कि आज तक किसी ने भी रेखा के इस पुराने रहस्यमयी बंगले के अंदर का नज़ारा नहीं देखा है, क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हैं। कहते हैं कि उनके हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बाहरी हिस्सों में रहने की इजाज़त है। कोई भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकता सिवाय फरजाना के। फरजाना रेखा की ज़िंदगी में उस वक्त आई थी जब उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जर्नलिस्ट मोहन दावा करते हैं कि दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस अभिनेत्री के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।